का बात कर रहे हैं दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय व्यापार मुद्दों पर अहम बैठक आज होने वाली है। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय व्यापार मुद्दों पर आज अहम बैठक होगी। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा हो सकती है। पीयूष गोयल कर सकते हैं बैठक में व्यापार नीति पर मंथन। व्यापारिक नीतियों और निर्यात बढ़ाने पर मंथन होगा। तो निर्यात संवर्धन परिषदों की बड़ी बैठक आज होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापार से जुड़े अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सरकार चर्चा कर सकती है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सरकार चर्चा कर सकती है। सरकार उद्योग जगत के बीच हो सकती है बातचीत। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सरकार चर्चा कर सकती है। आज ये जो बैठक होने वाली है, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? क्या कुछ इस बैठक से जुड़ी आपके पास जानकारी दर्शकों को बताएं। अखिलेश जी। देखिए तन्वी, आपको बता दें कि करीब 11 बजे आज भारत सरकार के तरफ से बैठक तय की गई और भारत सरकार के समय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। निर्यात संवर्धन परिषदों की जो आज बैठक होनी है, उसमें ये सरकार की तरफ से नीति निर्धारण और मानक और मापदंडों का तय किया जाना है कि किस प्रकार के व्यापार को लेकर, किस तरह के वाणिज्य को क्षेत्रों को लेकर निर्यात संवर्धन समितियां जो परिषद है वो किस नियमों पर बने और किस तरह से वो लोग चाहते हैं कि भारत सरकार को जो आगे निर्यात जाना है और भारत को निर्यात में क्या फायदा होना है और वो भारत को निर्यात में कैसे फायदा हो सकता है, इन चीजों को करने के लिए और इस पर एक बड़ा मंथन करने के लिए और चर्चा कराने के लिए आज निर्यात संवर्धन परिषदों की बैठक होगी। यह बैठक भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होगी और पीयूष गोयल इन संवर्धन परिषदों के अध्यक्षों के साथ और उसके साथ जो तमाम व्यापारिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्र के लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं, उनके साथ मंथन और चर्चा किया जाएगा कि भारत सरकार आगे जिन पदार्थों को लेकर, जिन मसौदों को लेकर निर्यात करने की इजाजत देगा, किन पर कितना निर्यात करने के लिए टैरिफ लगाया जाएगा, किन पर कितना टैक्स लगाया जा सकता है और किन को निर्यात के लिए छूट दी जा सकती है और किन का निर्यात में बढ़ावा दिया जा सकता है और किन पदार्थों और किन सामानों को लेकर निर्यात में कमी लाई जाए। इन तमाम चीजों के लिए आज पूरा मंथन होगा और मंथन करने के बाद सरकार फैसला लेगी कि किन को लेकर निर्यात में छूट या फिर टैक्स लगाया जाए या किस तरह की रियायत दी जाए, ताकि भारत के विकास में, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, भारत की विदेश नीति में और भारत की निर्यात नीति में इसका भरपूर फायदा मिले। इसको लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार एक काम कर रही है और आज भी इसी दिशा में देखा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन परिषदों की जो बैठक होगी उसमें सरकार कितना खरा उतरती है और सरकार क्या चाहती है और परिषदें निर्यात के क्षेत्र में क्या चाहती हैं और व्यापारियों के हित में और व्यापार करने वाले लोग हैं और वाणिज्य के हित में इसमें कितना फायदा होगा, उसको लेकर मंथन और चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही कुछ इसके पास गाइडलाइंस, मानक और मापदंड तय किए जाएंगे जिसके तहत भारत सरकार और भारत के लोग उससे निर्यात की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस लिहाज से एक बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। तन्वी, बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से सरकार और उद्योग जगत के बीच बातचीत होगी, तो इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए तन्वी, इसको फैसले के लिए इसलिए देखा जाए कि जब से अमेरिकी सरकार के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कमान संभाली है, तो निर्यात और आयात और लगातार टैरिफ की चर्चा पूरे विश्व में बनी हुई है। भारत ही नहीं, तमाम ऐसे देश हैं जिनमें ये मुद्दा बेहद गर्मजोशी के साथ चर्चा का विषय बना हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे मीडिया जगत हो या सरकार में बैठे लोग और ब्यूरोक्रेसी में हो, इस पर चर्चा लगातार की जा रही है। क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार अन्य देशों पर निर्यात के लिए, आयात के लिए वो टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ के तौर पर जो टैक्स सामने आ रहा है उससे कई देश प्रभावित हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिकी सरकार ने निर्यात के लेकर तमाम इस तरह के टैक्स लगाए,
उससे ये अंदाजा हुआ कि सरकारों ने भारत अपनी कूटनीतिक तौर पर तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत के तरफ से भी कई टैरिफ अपने आप घटा दिए। तो इस संवर्धन चूंकि निर्यात से है, तो निर्यात संवर्धन को इस तरह देखा जाए कि परिषदों में फैसला लिया जाना है कि तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत निर्यात करता है, और भारत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, अपने पड़ोसी देशों को छोड़कर पश्चिमी देशों के साथ भी निर्यात करता है। तो निर्यात की दिशा में कोई ऐसा फैसला हो, उससे पहले निर्यात संवर्धन जो परिषदें हैं उनके अध्यक्षों के साथ, उनके सदस्यों के साथ, और ऐसे तमाम आर्थिक जानकार और निर्यात के जानकार लोग हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के क्षेत्र पर नजर रखते हैं, तो उन लोगों से चर्चा हो जाए, और चर्चा होने के बाद भारत सरकार चाहती है निर्यात के लिए कोई मानक तैयार हो, ऐसे गाइडलाइंस तैयार की जाए, ऐसे मापदंड तय किए जाएं जिसके आधार पर भारत के से दूसरे देशों को निर्यात हो, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से हो या फिर कोई निजी निर्यात भारत के जरिए कर रहा हो दूसरे देशों को, तो उसमें भारत का कितना फायदा है, भारत का निर्यात कितना प्रभावित होता है, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इस पर फोकस रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने आज ये तय किया है कि मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल अपनी अध्यक्षता में निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक करें और इसके लिए एक ऐसा मसौदा निकालकर तैयार करें ताकि निर्यात के क्षेत्र में भारत का मान भी बढ़े, आर्थिक क्षेत्र मजबूत भी हो, दूसरे देशों के साथ इसमें संबंध भी मजबूत हो, और द्विपक्षीय जो संबंध पहले से ही निर्यात के क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों के क्षेत्र के साथ चल रहे हैं वो भी प्रभावित ना हो। तो कहा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ आज होने वाली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में कोई बड़ा नतीजा, बड़ा मसौदा, बड़ी कोई फैसला हो सकता है ताकि भारत और दूसरे देशों के क्षेत्र निर्यात में एक नया मुकाम तय किया जा सके। बिल्कुल, आज होने वाली इस बैठक में व्यापार नीति पर मंथन किया जाएगा। तो आज ये बैठक निर्यातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश जी, देखिए, इस निर्यात संवर्धन परिषदों की बैठक है तो निर्यात करने वाले लोगों की ये बैठक सबसे अहम इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जो व्यापारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे औद्योगिक घराने हो, सामान्य सा व्यक्ति हो, छोटा भी व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, या जो बहुत बड़े लेवल पर भी निर्यात करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी कहा जा सकता है कि उनका व्यापार है, उनका कारोबार है, उनकी आर्थिक है, उनका अपना जो अकाउंट है वो सब कुछ निर्यात पर निर्भर करता है कि वो बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं भारत से दूसरे देशों के लिए। तो उन सबकी नजर इस पर टिकी है कि निर्यात संवर्धन परिषदों की जो आज बैठक होगी और भारत सरकार के तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल उसकी अध्यक्षता करेंगे, और उस दौरान जो मसौदा तय होगा, जो मानक तय किए जाएंगे कि अब व्यापारियों को अपना निर्यात इन मानकों के तहत करना है, इस आधार पर करना है और इतने टैरिफ के साथ करना है, तो ये जायज है कि सारे के सारे निर्यातक जो हैं वो देश के बैठे आज इस परिषद की बैठक पर नजर टिकाए हुए हैं कि आखिरकार परिषद की बैठक होती है तो उसमें फैसला क्या होता है, उसमें मानक क्या तय किए जाते हैं और निर्यात के लिए क्या सरकार फैसला लेती है और उसके लिए सरकार किस दिशा में बढ़ती है, क्या वो निर्यातकों के लिए अच्छा रहेगा, या फिर कहा जा सकता है कि भारत सरकार किसी दूसरे सरकार के, देश की सरकार के अधीन दबाव में आकर कोई फैसला लेती है, या फिर जिस तरह से अभी लगातार अमेरिकी सरकार कह सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निर्यात पर टैरिफ दूसरे देशों के लिए लगाए गए और लगातार उनके तरफ से एक के बाद एक टैरिफ की घोषणा की गई, उसके बाद सरकार पर सवाल उठे, भारत सरकार पर सवाल उठे और विपक्ष ने भारत सरकार को, खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया कि उनकी विदेश नीति बेकार है, विदेश नीति से वो दूसरे देशों से प्रभावित हो रहे हैं या दूसरे देशों के दबाव में ऐसे फैसले ले रहे हैं। लगातार विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलने वाली एनडीए की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस निर्यात संवर्धन परिषद की आज बैठक को बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। खासकर इस पर निर्यातकों की नजर तो टिकी ही है, साथ ही साथ आप विपक्ष की नजर भी कह सकते हैं बिल्कुल टिकी है। इसका जो भी फैसला होगा सरकार के फैसले पर और संवर्धन परिषदों की बैठक जो निर्यात के लिए हो रही है उस पर विपक्ष भी अपनी टिप्पणी देने के लिए लगातार तैयार होगा। अगर कोई मसौदा इस बैठक का बाहर जैसे निकल के आता है और मीडिया के थ्रू अगर आम लोगों तक और जनता तक और व्यापारियों तक और विरोधी दलों तक और सरकार के राजनीतिक दलों तक पहुंचता है तो उसमें
ये देखना होगा कि शाम तक देश का माहौल क्या बनता है और लोगों की टिप्पणियां क्या आती हैं, और जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सक्रिय निर्यातक व्यापारी हैं उनकी टिप्पणियां क्या रहती हैं, वो इसे अपने लिए अच्छा मानते हैं या फिर सरकार के लिए अच्छा मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इससे निर्यातकों का नुकसान हो सकता है या निर्यातकों के लिए निर्यात करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तन्वी। बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।